किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर शिवांगी नेगी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तुलाज इंस्टीट्यूट देहरादून में। और आज आपसे हम बातचीत करेंगे बीजों का प्रमाणीकरण और उनके उपचार के विषय में। डॉक्टर शिवांगी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर शिवांगी, हम सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इस पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अगर हम अधिक और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हम बीजों का प्रमाणीकरण करें, उनका उपचार करें, तो हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे किसान भाई ये सभी कार्य करते हैं, लेकिन हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से और विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि बीजों का जो प्रमाणीकरण है वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं, हमारे किसान भाइयों को, कि बीजों का प्रमाणीकरण किसे कहते हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारा जो अर्थव्यवस्था है कृषि पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो कृषि का जो मूल बेसिक जो यूनिट है, या फिर हम उसको मूल रूप बोल सकते हैं, वो है बीज। बिना बीजों के, उन्नत बीजों के हम फसल को बहुत अच्छा नहीं उगा पाते हैं। तो इसीलिए बीज जो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी कृषि में। तो जैसे कि आपने बताया कि बीज प्रमाणीकरण क्या है, तो बेसिकली जब बीज अधिनियम 1966 में जब लागू हुआ था, तो उससे पहले बीजों को लेके कोई नियम नहीं थे। बीजों का नियंत्रण कैसे करें, उनका उत्पादन कैसे करें, उनमें क्या क्या हम रोग नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं था। तो जब 1966 में बीज अधिनियम पारित हुआ तो उसमें विभिन्न बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं लागू की गई, संस्थाएं जो केंद्रीय थी और राज्यीय थी। तो उसमें यह सबसे पहले बीज के कुछ मानक बनाए गए। तो उन मानकों को फॉलो करने के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं बनाई गई। इस प्रणाली में क्या होता है कि जो बीज हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हम फार्मर्स को पहुंचाते हैं, तो वो जो बीज होता है उनका नियंत्रण होना चाहिए, उनकी गुणवत्ता का नियंत्रण होना चाहिए, उनमें रोगों का नियंत्रण होना चाहिए। तो जो बीज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पे। जी, आपने कहा कि 1966 में जब ये अधिनियम बना, उसके बाद कुछ संस्थाएं बनाई गई जो नियंत्रित करती हैं बीजों को। बीजों को किस तरह से रोग मुक्त किया जाए, उन्नत बीज हों, प्रमाणित बीज हों। तो ये जो प्रमाणित बीज हैं ये क्या हैं बेसिकली? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि 1966 में जो बीज अधिनियम बनाए गए, तो उसमें दो ज़्यादा जो संस्थाएं बनाई गई। एक आपकी केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण संस्था बनाई गई और विभिन्न राज्यों में भी राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं बनाई गई। तो वो प्रमाणीकरण संस्थाएं क्या करती थी, जो बीज मानक बनाए गए हमारे अधिनियम के अंतर्गत, तो उन अधिनियमों में जो आपके नियम हैं उनको फॉलो करती थी। तो क्या करता है, जो प्रमाणित बीज है, प्रमाणित बीज वह बीज है जो बीज अधिनियम के अंतर्गत हमारा नोटिफाइड है। तो उसका ये है कि वो जो प्रमाणित बीज होता है वो सभी बीज मानकों को हम फॉलो करता है कि उसकी अंकुरण प्रतिशत कितना होना चाहिए, उसकी भौतिक शुद्धता कितनी, आनुवांशिक शुद्धता कितनी है, कितना वो रोग मुक्त है। जो मानक बनाए गए हैं उसके अंतर्गत हमारा प्रमाणित बीज आता है। तो प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए हमारे किसानों को किसी भी पंजीकरण संस्था से ये बीज हमारा उपलब्ध हो जाता है। तो मैंने जैसे बताया कि आपको, जैसे हमारे राज्य में उत्तराखंड राज्य सीड सर्टिफिकेशन का जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है वो उत्तराखंड में है और उसके लगभग 9 हमारे रीजनल ऑफिस हैं। वहाँ से जो किसान भाई हैं वहाँ पे अपना प्रमाणित बीज वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जो कृषि विश्वविद्यालय हैं हमारे उत्तराखंड में, तो कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। तो उत्तराखंड में अभी लगभग 13 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। वहाँ से जो फार्मर्स हैं या किसान हैं वो अपना जो पंजीकृत बीज है वहाँ से वो अपना उपयोग में ला सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे कृषि विभाग है, कृषि विभाग के जो जनपदीय कार्यालय हैं वहाँ पे हमको अपना पंजीकृत बीज मिल जाता है। जी, आपने विस्तार से बताया कि जो प्रमाणित बीज है उसमें अंकुरण कितना हो सकता है, वो रोग मुक्त होना चाहिए। तो प्रमाणित बीज के बारे में आपने बताया कि किसान भाई ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या बीजों की कोई श्रेणियाँ हैं? हाँ जी सर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रमाणित बीज है हमारे किसानों को उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई किसान हमारा अगर प्रमाणित बीज यूज़ करता है या उपयोग में लाता है तो उसकी जो उत्पादकता होती है वो 20 से लेकर 25% तक बढ़ जाती है। लेकिन वहीं अगर कोई किसान हमारा जो
प्रमाणित बीज यूज़ नहीं करता है तो उसकी जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है। तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम प्रमाणित बीज बेसिकली यूज़ करते हैं। तो जो बीजों की श्रेणियाँ की हम बात करें तो बेसिकली जो बीजों की श्रेणियाँ हैं वो 4 प्रमुख श्रेणियाँ होती हैं। जो प्रथम श्रेणी है प्रमाणित बीज की वो होती है नाभिकीय बीज, जिसको हम न्यूक्लियस सीड भी बोलते हैं। तो नाभिकीय बीज वह बीज होता है जो पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर जो उसको डेवलप करता है। पर लेकिन क्या होता है कि जो हमारा नाभिकीय बीज होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो कम क्वांटिटी होती है तो उसको हमको किसानों तक पहुंचाने के लिए हम बीज श्रेणियों में लेके आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा श्रेणी का बीज होता है उसको हम बोलते हैं प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। जो ब्रीडर सीड होता है वो प्रोजीनी होती है हमारे प्रथम सीड की, जिसको हम नाभिकीय सीड बोलते हैं। और जो हमारा प्रजनक बीज होता है वो भी जो पादप प्रजनक है उनके ही नियंत्रण में उसका उत्पादन किया जाता है। और हम इसकी पहचान होती है हमारे जो हमारा प्रजनक बीज है उसका जो टैग कलर होता है वो होता है सुनहरा पीले रंग का या गोल्डन येलो उसको बोल सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा तीसरी श्रेणी आती है बीज की उसको बोलते हैं आधार बीज। फाउंडेशन सीड हमें किसी भी प्रमाणीकरण संस्था से उपलब्ध कराया जाता है और प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत जितने भी प्रमाणीकरण जो अधिकारी होते हैं उनकी निगरानी में यह बीज का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और इसमें सभी जो बीज मानक हैं जिसकी बात हम कर रहे थे, जो 1966 में जो बीज अधिनियम आया था उसके अंदर जो मानक हैं उनके उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीड का प्रोडक्शन किया जाता है, बीज उत्पादन किया जाता है। और आधार बीज की पहचान हम करते हैं उसके टैग कलर से। उसका जो टैग कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। और उसके बाद जो आखिरी और चौथा बीज श्रेणी है उसका नाम है सर्टिफाइड सीड यानी कि प्रमाणित बीज। तो जो प्रमाणित बीज होता है वो भी हमारे जो प्रमाणीकरण संस्था में जो अधिकारी होते हैं उनकी निगरानी के अंतर्गत किया जाता है, या फिर जो कृषि विश्वविद्यालय में अगर वो प्रमाणित बीज प्रोडक्शन या उत्पादन कर रहे हैं तो उनकी निगरानी में किया जाता है। और तथा जो ये प्रमाणित बीज होता है ये हमारे किसानों के लिए उपलब्ध होता है। और इसका जो टैग कलर होता है वो होता है एज़ोर ब्लू यानी कि नीले रंग का होता है। और कोई भी किसान है अगर वो प्रमाणित बीज लेना चाहते हैं तो वो प्रमाणित बीज लेने के लिए प्रमाणीकरण संस्था या विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्रों से अपना बीज लेके आ सकते हैं। जी डॉक्टर शिवांगी, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि बीजों के प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीजों का प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य है कि जनता में या फिर हम बोल सकते हैं कि किसानों में फसलों की उन्नत किस्मों का या उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का उनके बारे में उनको बताना। अब हमारी जो उच्च गुणवत्ता वाली या प्रमाणीकृत बीज है उसका उपयोग करें, जिससे आपकी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिससे आपकी जो उत्पादकता है वो 20 से लेकर 25% तक बढ़ जाती है। उसके अलावा बीज प्रमाणीकरण है वो करता है जो हमारे बीज उत्पादक होते हैं। कुछ आजकल जैसे जो प्रगतिशील किसान हैं, तो जो प्रगतिशील किसान हैं वो क्या करते हैं कि जो बीज उत्पादन के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और बीज उत्पादन अपना स्वयं करते हैं। उसमें उनको किसी प्रमाणित बीज के लिए किसी भी संस्था में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बीज का उत्पादन है वो साथ साथ में करते हैं, सहयोग लेते हैं हमारे बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी का और अपना बीज उत्पादन स्वयं करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो उनका बीज है वो अच्छा निकलता है और वो नेक्स्ट पीढ़ी में या नेक्स्ट जनरेशन में उस बीज को पुनः उपयोग में ला सकते हैं। और जो बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि शुद्ध और श्रेष्ठ बीज का उपयोग करके अपनी गुणवत्ता को बढ़ाना। डॉक्टर शिवांगी, विस्तार से आपने बताया कि क्या उद्देश्य है। अब हम दूसरी प्रक्रिया में आते हैं, वो है बीजोपचार यानी बीज का उपचार। तो ये प्रक्रिया क्या है, इसके क्या लाभ हैं? सर, जैसे अभी हमने सब कुछ बात करी बीज प्रमाणीकरण की, बीजों की, कि बीजों की क्या महत्वता है, वैसे ही बीज उपचार एक महत्वपूर्ण स्टेप बोल सकते हैं आप उसको, बीज उत्पादन करने का है। बीज उपचार मतलब होता है सीड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि बहुत सारी जो फसलें हैं, जैसे लगभग 70% जो फसलें हैं हम बीजों से उत्पादन करते हैं उनका, उन बीजों को बहुत सारे कारक होते हैं, रोग जनित कारक, जो हमारे मिट्टी में उपलब्ध होते हैं। तो अगर हम बीजों का उपचार नहीं करेंगे और अपने जो बीज हैं जब उसको सोइंग करेंगे, डायरेक्ट सोइंग करेंगे, तो उससे बहुत सारे रोग जनित कारक जो हमारे मिट्टी में उपस्थित होते हैं वो हमारे बीजों में बहुत सारे रोग का उत्पादन करती हैं।
तो इसीलिए हम बीज उपचार करते हैं। बीजोपचार के लिए बेसिकली जो हम बीजोपचार करते हैं वो 3 प्रकार का होता है। तो पहला जो बीजोपचार है वो होता है आपका भौतिक उपचार। भौतिक उपचार में क्या होता है कि जो हम बीज हैं, बीजों को उसको हम बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, हाई टेम्परेचर में उनको उपचार करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए हम उसको पानी में डुबोते हैं, उसके बाद उसको फिर हम दोबारा से छाया में सुखाते हैं और उसके बाद हम अपना बीजों का बुवाई करते हैं। और उसके अलावा जो हमारे मैंने आपको रासायनिक उपचार बताए थे, बीज उपचार, रासायनिक उपचार वो उपचार है जिसमें हम रासायनिक या फिर हम केमिकल ट्रीटमेंट इसको बोल सकते हैं, रासायनिक चीज़ों से उपचार करते हैं। बहुत सारे जो हमारे केमिकल्स मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कार्बेंडाजिम हो गया है, बेविस्ट्रीन हो गया है, मतलब सारे ही किसान भाई इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये हमारे जो जितने भी हमारे रासायनिक हमारे बीजोपचार में यूज़ होते हैं वो रासायनिक प्रकार के हो गए। तो तीसरा जो हमारा आता है जैविक बीज उपचार आता है। जैविक बीज उपचार में हम क्या करते हैं, जो मित्र फफूंद होती हैं मिट्टी से हम उनको निकालते हैं, उसी से हम बीजों का उपचार करते हैं। तो इसका जो कुछ मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया है, राइजोबियम हो गया है, स्यूडोमोनास, ऐसे मित्र फफूंद हैं जिसका हम यूज़ करते हैं जैविक बीज उपचार के लिए। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि बीजोपचार का लाभ क्या है। जो रोग जनित कारक होते हैं उनको वो कम करता है जब हम बीजों को उपचार करते हैं। तो जैसे कि सर, जैसे हम बहुत सारे मैंने आपको बताया कि मिट्टी में, मृदा में बहुत सारे रोग जनित कारक होते हैं। कुछ मित्र फफूंद भी होती हैं और कुछ उसमें शत्रु फफूंद भी होती हैं, जिसको हम फ्रेंड बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं और नॉन बेनिफिशियल। तो जब हम उपचार करते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारी वहाँ पे जो शत्रु फफूंद हमारे मिट्टी में उपलब्ध होती है, जो हमारा बीज होता है उसको वो अफेक्ट करती है। तो अगर हम बीज उपचार पहले से ही करके अपने बीजोपचार करके अपने बीज की बुआई करेंगे तो जो रोग जनित कारक हैं वो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे पाएंगे अपने बीज को, और बीज हमारा अच्छे से अंकुरित होगा और उसकी जो उत्पादनता है वो ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें बीजों का उपचार करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और निश्चित तौर पर जब हम प्रमाणित बीजों का प्रयोग करेंगे और बीजोपचारित बीजों का प्रयोग करेंगे तो उनका अंकुरण भी अच्छा होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे बीजों में अधिक होती है। तो रोगाणु जनित जो कारक हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाएंगे और किसान अपनी अच्छी फसल ले पाएगा। अंत में हमारे किसान साथियों से क्या कहना चाहेंगे? सर, अंत में अपने किसान भाइयों से यही कहूँगी कि आप जब भी कोई बीज लेने जाएं तो आप हमेशा प्रमाणित बीज का यूज करें, जिससे कि आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, आपके फसल की उत्पादकता बढ़ेगी और जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। उसके अलावा आप हमेशा अपने बीजों को बुआई से पहले बीजोपचार करिए। बीजोपचार में आजकल जैविक बीज उपचार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैविक बीज उपचार आप सस्ता भी पड़ता है रासायनिक बीज उपचार की अपेक्षा, तो आप जैविक बीज उपचार कीजिए। जैविक बीज उपचार में बहुत सारी जो उदाहरण हैं, जैसे आजकल बीजा अमृत का हम यूज़ करते हैं। बीजा अमृत एक ऐसी टेक्निक आप बोल सकते हैं जो किसान भाई अपने ही फील्ड में कर सकते हैं, वो भी न्यूनतम लागत के साथ। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम गाय का गोबर लेंगे 5 kg, पानी लेंगे 20 लीटर, गौमूत्र है उसका हम 5 लीटर यूज़ करेंगे, और उसके अलावा हम जो खाने वाला चूना होता है उसको हम 50 ग्राम यूज़ करेंगे। मुट्ठी भर खेत की मिट्टी लेंगे और इन सब का एक घोल तैयार करेंगे और इसमें हम अपने बीजों को उपचार के लिए डालेंगे 1 रात के लिए, मतलब 12 घंटे के लिए। उसके बाद हम उसको निकालेंगे और उसके बाद उसको छाया में हम सुखाएंगे और उसके बाद अगर हम बीजों को बोएंगे तो हमारी जो बीज है उसकी अंकुरण क्षमता बढ़ेगी। जैसे आपने बताया कि अंकुरण क्षमता बढ़ेगी, रोग जनित कारक जो उसके होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जो जर्मिनेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए बीजों का उपचार और पंजीकृत बीजों का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर शिवांगी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जैविक बीजोपचार है उस पर हम ज़्यादा जोर दें, उसको प्राथमिकता में रखें। और आपने बताया भी किस तरह से 12 घंटे के लिए हम गोमूत्र, गोबर, पानी और खाने का जो चूना है उसको मिलाकर उसमें घोल बनाकर उसमें 12 घंटे के लिए यदि बीज को रखते हैं, उसके बाद उसको निकाल कर उसको छाया में सुखाते हैं तो बीजोपचार है वो बेहतरीन होता है, अच्छी फसल हम ले सकते हैं। डॉक्टर शिवांगी नेगी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और हमारे किसान साथियों से आपने बीजों का प्रमाणीकरण और बीजोपचार विषय पर बहुत ही अच्छी और प्रमाणिक जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।